Very warm regards to all the viewers. This is Dr. Shahnawaz from Panisha Clinic, a center for diabetes, thyroid and critical care consultation. और आज मैं आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है Med Bites। और जैसे कि आप सभी जानते हैं दैट इज़ ऑन 24 नवंबर 2021 साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट ने एक नया वेरिएंट रिपोर्ट किया है WHO को, जिसका साइंटिफिक नेम है B.1.1.529। और टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर वायरस एवोल्यूशन फ्रॉम WHO ने इसको वायरस या फिर वेरिएंट ऑफ कंसर्न के कैटेगरी में रखा है और इसको नाम दिया गया है ओमिक्रॉन। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मार्केट में करंटली अवेलेबल RT-PCR किट्स है, क्या वो किट्स ओमिक्रॉन का डायग्नोसिस कर सकती हैं। और ये जानने के लिए हमें दो चीज़ें जानना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी अवेयर व्हाट एग्जैक्टली इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस, और हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि RT-PCR टेस्ट कैसे चलाया जाता है और इस टेस्ट में हम वायरस के कौन से पार्ट को या एलिमेंट को टारगेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। कोरोना वायरस एक्चुअली एक स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर में आता है और इसके सेंटर में जेनेटिक मटेरियल होता है, जो आप देख सकते हैं थ्रेड लाइक मटेरियल है, वो एक जेनेटिक मटेरियल है। और ये जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज होता है एक इनर मेम्ब्रेन में जिसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। उसी तरीके से वायरस में आउटर मेम्ब्रेन भी होता है जिसे फैट्स और प्रोटीन्स की मदद से बनाया जाता है। और ये प्रोटीन्स, जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स इस आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं, वो होते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, स्पाइक प्रोटीन्स और एनवेलोप प्रोटीन्स। और इस वायरस की ख़ास बात ये होती है कि जो इसके स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं ये प्रोजेक्ट करते हैं आउटर मेम्ब्रेन से, और ये एंटायर वायरस को एक सन का रिजेम्बलेंस देता है और इसी वजह से इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया है। अब आगे हम देखते हैं RT-PCR टेस्ट, और उससे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है वायरस का। एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल जो आप सेंटर में देख पा रहे हैं वो क्रोमैटिड्स कहते हैं उसे। वो क्रोमैटिड्स जब एक ऑर्डरली फैशन में अरेंज किए जाते हैं तो उसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स कई सारे जीन्स की असेंबली से बनते हैं और उसी तरीके से जीन्स कई सारे थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की असेंबली से बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जीन्स का या जेनेटिक मटेरियल का एक बेसिक एलिमेंट है, और न्यूक्लियोटाइड डिटरमाइन करता है कि किस टाइप का जीन बनेगा और वो क्या काम करेगा। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो बेसिकली तीन चीज़ों से बनता है। एक तो शुगर्स, सेकेंड इज़ फॉस्फेट एंड थर्ड इज़ नाइट्रोजनस बेसिस। और ये शुगर डिटरमाइन करती है कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो RNA रहेगा या DNA रहेगा। तो जब जीन्स बनते हैं वो डिफरेंट टाइप के जीन्स बनते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जिस टाइप से न्यूक्लियोटाइड अरेंज होते हैं एक जीन में वो डिटरमाइन करता है कि वो जीन क्या काम करेगा। क्या वो ऐसे केमिकल्स बनाएगा जो बॉडी के लिए या वायरस के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे फॉर सस्टेनेंस, या फिर वो जीन्स ऐसे प्रोटीन्स बनाएंगे जो वायरस के स्ट्रक्चरल पार्ट्स बनेंगे। तो ये था डिटेल ऑफ वायरस का स्ट्रक्चर और उसका जेनेटिक मटेरियल। और अभी हम आगे देखते हैं कि RT-PCR टेस्ट एग्जैक्टली क्या होता है और उसको हम क्या टारगेट करते हैं। तो RT-PCR टेस्ट बेसिकली होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसमें बेसिकली हम वायरस के कुछ पर्टिकुलर जीन्स को टारगेट करते हैं जो जीन्स कोड करते हैं आपके एनवेलप्स को, स्पाइक प्रोटीन्स को, मेम्ब्रेन प्रोटीन को। और इसी के साथ साथ हम उसमें और एक चीज़ देखते हैं जिसे कहते हैं ORF जीन, जो एक सेगमेंट होता है RNA का, जो हम टारगेट करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कोरोना। तो अल्टीमेटली RT-PCR टेस्ट में पहले RNA को DNA में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और वो DNA को हम कई साइकिल्स एम्पलीफाई करते हैं। और वो एम्पलीफिकेशन में हम ये देखते हैं कि आपका टारगेट जीन आपको ऑब्जर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जितनी साइकिल्स आपको लगती हैं एम्पलीफिकेशन साइकिल्स फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द टारगेट जीन्स, तो उतने आपको कम वायरल लोड है बॉडी में। और अगर आपको कम साइकिल में अगर वो टारगेट जीन नज़र आ जाता है या उसके सिग्नल्स नज़र आ जाते हैं RT-PCR टेस्ट में, तो आपका वायरल लोड उतना ही ज़्यादा है। तो इससे हम डिनोट करते हैं CT वैल्यूज़ से। तो लेसर द CT वैल्यूज़ हायर द वायरल लोड, एंड लोअर द हायर द CT वैल्यूज़ लेसर इज़ द वायरल लोड। तो इस तरीके से हम CT वैल्यूज़ और टारगेट जीन्स को देखते हैं RT-PCR टेस्ट में।
अगर आपने किसी नॉर्मल पेशेंट की या फिर किसी पेशेंट का रिपोर्ट देखा होगा जो पॉजिटिव है कोरोना से, तो आपने देखा होगा कि उसमें सीटी वैल्यूज़ दी जाती है। उसके आगे आपको जो टारगेट जीन देखा गया है वो लिखा होता है और उसकी सीटी वैल्यूज़ का वैल्यू दी जाती है। तो जैसे कि आप रिपोर्ट देखते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि सीटी वैल्यूज़ 20.6 है और इसमें टारगेट जीन है एन जीन। और उसी के साथ साथ आप दूसरा जो टारगेट जीन इसमें देखा गया है वो है ORF, दैट इज़ ओपन रीडिंग फ्रेम, और इसकी सीटी वैल्यू दी है 25। क्योंकि ये सीटी वैल्यूज़ जो है लेस देन 33 है जो टारगेट रखा गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है। बट एट द सेम टाइम ये बताना मुश्किल है कि ये पेशेंट ओमिक्रॉन से पॉजिटिव है या नहीं है। तो इसके लिए एक नया चीज़ आया है, वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ RT-PCR किट्स, जिसमें हम एक साथ 3 टारगेट जीन्स देखते हैं और उसमें एक टारगेट जीन में एस जीन देखना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ऐसे किट्स हम अगर यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम एस जीन भी टारगेट कर रहे हैं, उसी के साथ साथ दूसरे जीन कर रहे हैं टारगेट, और अगर पेशेंट 2 जीन्स पॉजिटिव आता है और एस जीन नेगेटिव आता है, तो उसे हम कहते हैं एस जीन टारगेट फेलियर। एंड वी कैन से दैट एस जीन टारगेट फेलियर इज़ द न्यू सिग्नेचर फॉर ओमिक्रॉन। सो ऐसे जो किट्स होते हैं RT-PCR किट्स, जिसमें कि हम टारगेट जीन्स देखते हैं जिसमें एस जीन भी देखा जाता है और एस जीन नेगेटिव आता है, दैट इज़ एस जीन टारगेट फेलियर, और आपके दूसरे बाकी जीन्स पॉजिटिव आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट इज़ कोरोना पॉजिटिव। एट द सेम टाइम देर आर चांसेस दैट पेशेंट मे हैव ओमिक्रॉन, बट दैट हैज़ टू बी कन्फर्म्ड विद जीन सीक्वेंसिंग। तो ये था आज का हमारा वीडियो ऑन द RT-PCR, whether we can detect the presence of Omicron with the help of RT-PCR or not. Thank you.